हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सन्नू इंस्टीट्यूट। आज हम लोग दामोदर कुरान का सर्ग नंबर 2 सरंची कमल का पार्ट 1 देखेंगे। क्योंकि सरंची कमल बहुत लंबी कविता है, पोएम है, इसलिए इसे 3 भागों में बनाया गया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। पार्ट 3 में हम लोग इसका MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। लेखक परिचय। हम लोग जो पहली कहानी थी दामोदर कुरान का, ये सर्ग नंबर 2 है। दामोदर कुरान का सर्ग नंबर 2 सरंची कमल। इससे पहले हम लोग सर्ग नंबर 1 देख चुके हैं जिसका नाम है मेला। ठीक है, तो लेकिन लेखक तो वही है, शिवनाथ प्रामाणिक, इसलिए सब डाटा वही पढ़ना है, वही स्लाइड है। आप इसे फिर भी देख लें, एक बार और देख लें। जितना बार ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा इनके बारे में याद रहेगा। और क्वेश्चन लेखक से तो आते ही हैं। तो दोस्तों देखिए इनके बारे में। खोटा का प्रथम, ये जो प्रथम मौलिक प्रबंध खंड काव्य है, ये जो आपका दामोदर कुरान है, ये खोटा का प्रथम मौलिक प्रबंध खंड काव्य है, जिनके काव्यकार यानी रचनाकार कौन है? शिवनाथ प्रामाणिक। कौन है? शिवनाथ प्रामाणिक। इनके पिता का नाम अगर बात की जाए, पिता का नाम मुरलीधर प्रामाणिक, याद रखना है। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ। इनकी माता का नाम तिनकी देवी। प्रथम प्रकाशन जो हुआ इस पुस्तक का, दामोदर कुरान का, वो कब हुआ था? 1986 में, 1986 में। प्रकाशक जो था वो खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद, भतुआ, बोकारो। इसमें अध्याय और सर्गों की संख्या कुल कितनी है? 6। टोटल कितनी है? 6। देखिए सर्ग कौन है? 6 सर्ग देखिए। मेला, सरंची कमल, राजवैद, हून, अमर चाटान और हड़प्पा। ऐसे अभी जो नया फिर से रीअपडेट कर दिया गया सिलेबस को। पहले था पूरा पढ़ना था, ठीक है, बाद में सिलेबस कम करके मेला और सरंची सिर्फ किया गया था, और फिर से अपडेट करके अब कह रहा हमें पूरा पढ़ना है। तो देखिए फाइनली क्या होता है। हम लोग मेला और सरंची देखेंगे, क्योंकि इस पर अभी विरोध हो रहा है कि सिलेबस ओवर बढ़ा दिया गया, ज़्यादा बढ़ गया है। अगर कम हो जाता है सिलेबस तो ठीक है, और नहीं माना जाएगा, यही रखा जाएगा, तो फिर हम लोग सब देख लेंगे। राजवैद, हून, अमर चाटन, हड़प्पा। खैर मेला कंप्लीट हो चुका है, सरंची कमल हम लोग देख रहे हैं। सरंची कमल, आइए मुख्य पात्र हम लोग देख चुके हैं। इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है? उमादित्य है, जो मगध का राजा, जो दामोदर किनारे अंगसा साम्राज्य की स्थापना करता है। कालकेतु है, उमादित्य का पुत्र जो आया था, इसका पुत्र कालकेतु, मगध गुप्त वंश का शासक रहा है ये। कमल केतु, कालकेतु का पुत्र कमल केतु, जो राजकुमार था। सरंची एक घटवार कन्या है, ठीक है। धुमाग वैद इब्राज वैद है, और सुगना मांझी सरंची के पिता। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 1 सरंची कमल का। देखिए इसमें बताया क्या गया है के लागे वो हमर जिंदगी के। देखिए इसमें स्त्री के बारे में बताया गया, नारी के बारे में बताया गया। शुरू वाली जो पंक्ति है उसमें नारी के बारे में चर्चा किया गया कि नारी है क्या, ठीक है। तो बोल रहा है क्या? के लागी वो हमर जिंदगी, डहरे चलल जाए, वो हमारे ज़िंदगी का क्या लगती है? डहरे चलल जाए, जो हमारे साथ चल रही है, चलते ही चले जा रही है, ठीक है। डारी डारी हम चलो, वो पाते उड़ जाए। डाली डाली पर अगर हम चल रहे हैं तो वो पत्ती पात पात में चल रही है, लेकिन हमारे साथ नहीं छोड़ रही है। क्या हमारे जीवन की वो क्या लग रही है जो हमारे साथ चल रही है? अगर हम डारी डारी चल रहे हैं तो वो पाते पात चल रही है, लेकिन हमारे साथ चल रही है। हमरा कोड़ बड़ी मिलल, कोड़ मतलब प्यार, ठीक है, ममता, सम्मान। हमरा कोड़ बड़ी मिलल, ओकर लुगाक आँचरे, मेंतुक आँचरा भींज गेल निजेक आँखिक लोरे। यानी आज की स्थिति के बारे में बता रहा है कि वो स्त्री जिस स्त्री के प्रेम में सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो कभी बोल रहा हमरा कोड़ बड़ी मिला, हमें बहुत प्यार मिला। ओकरा लुगा आँचरे, उसके साड़ी के आंचल से हमें बहुत प्यार मिला, बहुत ममता मिली। लेकिन आज देखिए क्या हालत हो गया है। मेंतुक आँचल भीज गए, लेकिन आज उसका आंचल भींगा हुआ है। निजेक आँखी की लोर, किसके आँख से, किससे भींगा हुआ? उसके खुद के आंसू से उसका आँख क्या हुआ, उसका आंचल क्या हुआ? भींग गया है। यानी इतना माने इतना वो हमारे साथ देने के बाद भी हमारी स्थिति क्या है औरतों का, कि वो जो उसके आँख के आंसू से खुद उसके आंचल भींग जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो बोला गया अगला सेंटेंस में देखिए इधर, ये आपको इसमें ताड़ी
और प्रेम का दिखाया गया है, ताड़ी और प्रेम के बारे में दोनों का संगम उसको दिखाया गया है। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। ताड़ी कुंभे गुड़िया रसे, ताड़ी जाने ताड़ी पीने वाला, अब कुंभे मतलब होता है छोटा मोटा जो झोपड़ी होता है जहाँ ताड़ी उड़ी बेचा जाता है। तो ताड़ी कुंभे गुड़िया रसे मन हमर गनमनिया गमगमिया, गमगमिया मतलब होता है खुश, खुश होना। माने ताड़ी पीकर जो जाते हैं झोपड़ी में, ताड़ी पीकर हमारा मन कैसा हो जाता है, पूरा गमगमिया, बहुत खुशी, खुशी फील करते हैं, खुशी अनुभव करते हैं, खुश का। चुक्का आठ दोनों हेरो, देखिए चुक्का मतलब होता है जो चुकनी में लोग देता नहीं, मिट्टी का बर्तन। चुक्का आठ दोने, दोने दोने मतलब होता है दोनों में जो उन लोग चखना देता है, उसकी बात कर रहा है। चुक्का आठ दोने हो रहे रूप ओकर चनफनिया। देखिए ये क्या बोल रहा है, रूप ओकर चनफनिया, किसकी चनफनिया, चनफनिया मतलब होता है चमकदार चेहरा। तो किसका चमकदार चेहरा, देखिए ताड़ी पीते पीते बोल रहा है, ताड़ी पीते पीते क्या कर रहा है, अपने प्रेम के बारे में बता रहा है, जो अपना प्रेम जो किसी से किया कोई आदमी, तो क्या करता है कि ताड़ी पीते पीते किसका चेहरा नजर आ रहा है, अपनी प्रेमिका का। ठीक है, ताड़ी पी रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसके सामने नजर आ रहा है उसकी अपनी प्रेमिका का चेहरा उसके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, फूकल हम हमें बासी टुकरी के ऊपर, माने हम जो फूकल मतलब जब फूकते हैं बांसी, बांसी मतलब बांसुरी, टुकरी मतलब पहाड़ी। ठीक है, तो बोला जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ कर जब हम बांसुरी बजाते हैं, हरिनेक मोहड़े देखा देली माँ गाचक ओढ़े ओढ़े, और जो जिसे हम प्यार करते हैं वो हर कहाँ दिख रही है, कहाँ पे दिख रही है, हरिनेक मोड़। हरिनेक मोड़ मतलब था हिरन के सूरत में भी हमें दिखाई दे रही है, गाछे ओढ़े ओढ़े, यानी पेड़ से छिप छिप के, ऐसा लग रहा है जैसे हिरन के चेहरे के रूप में पेड़ से फिर छिप छिप के देख रही है। ठीक है, यहाँ तक प्रेम के बारे में बताया, ताड़ी और प्रेम का यहाँ पे क्या किया, संगम किया है। आगे देखिए, आधा आधा अंग पूरा भेल बिहाक हमर राती जब मेरी शादी हो गई। देखिए स्त्री का बखान किया गया, स्त्री क्या है, आदमी तब तक अकेला रहता है तब तक उसका अंग पूरा नहीं होता जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। ठीक है, यही बताया जा रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, आधा अंग पूरा भेल बिहाक हमर राती रात जे बीतल हमर सुहागे खाटी, यानी जब हमारी शादी हो गई, जब तब हम लोग क्या होते हैं, तब मर्द लोग क्या होता है, उसकी पूरा हो जाता है, वो उसका अंग क्या होता है, पूरा हो जाता है। ऐसे भी कहा जाता है, जानते हैं पत्नी को अर्धांगिनी, अर्धांगिनी मतलब अर्ध, आंगनी मतलब अंग, आधा अंग पत्नी आधा अंग पुरुष। चलिए, खाटी गतले हमरा, खाटी गतले मतलब होता है जब तबीयत खराब हो जाता है, गतले हमरा, गत मतलब शरीर, जब हमारा शरीर जब खटिया पकड़ देता है यानी तबीयत खराब हो गया, तो वो जड़ी बूटी खीवे, तो लेडीज क्या करी, स्त्री क्या करी, नारी क्या हमें क्या कहती, दवा वो खिलाती है। चेठा घुरवे खातिर, चेठा मतलब हम चेतना होता है, चेतना मतलब शरीर को सही करने के लिए, तबीयत खराब हो जाती है तो देखते हैं कैसे आदमी कमजोर पड़ जाता है, तो चेठा घुरवे खातिर यानी हमारे शरीर को फिर से जैसा वैसे लाने के लिए वो दूध पानी पीवे, यानी हमें क्या पिलाती है, दूध पानी पिलाती है। पहाड़ चढ़ते संगी वो डांग बैन जाए, क्या बोल रहा है क्या कि जब पहाड़ चढ़ा जाता है, जब पहाड़ चढ़ते समय वो क्या करती है, डंटा के रूप में हमारा सहारा बनती है। देखिए आगे क्या बोलता है, हाड़पा बाने बोहते वो फांसी बन जाए, यानी पत्नी के बारे में जो बता रहा है, क्या बता रहा है कि जब हम लोग पहाड़ चढ़ते हैं, यानी जब दुख के समय आता है तो वो क्या करती है, हमारा साथ देती है। जैसे पहाड़ चढ़ते समय क्या साथ, किसका साथ जरूरत पड़ता है, डंटा का, उस तरह वो हमारा साथ देती है। उसके अलावा आगे क्या बोल रहा है, हाड़पा बोने बोहते, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब बारिश हो गई तो वो क्या बन जाती है, वो फांसी बन जाए। फांसी मतलब होता है पतवार, पतवार मतलब नाव, वो नाव बनकर हमारा साथ देती है। अब क्या कह रहा है, देखिए, नाना रंगे नाना रूप पे, यानी अलग अलग तरीके से, हर तरीके से अलग अलग अवस्था में, नाना छंदे नाना धंधे, यानी हर प्रकार से वो अलग अलग तरीके में हर प्रकार से हमारा साथ देती है। ठीक है, प्राकृतिक अड़गुर जुगुत, लेकिन प्राकृतिक क्या बोल रहा है, क्या, अब देखिए अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो बोला, यहाँ से बोल रहा है पुरुषों का वर्चस्व के बारे में बताया गया है और नारी के साथ जो भेदभाव किया गया है उसके बारे में अब बताया जाएगा। अभी देखिए पत्नी हमारे इतना साथ दे रही है लेकिन क्या समाज में उसको समाज बराबरी का दर्जा मिला है, नहीं मिला है, वही बता रहा है कि कैसे क्या हो गया। तो सुनिए क्या बोल रहा है, मरद बैसल प्राकृतिक अड़गुड़ जुगुत, अड़गुड़ मतलब होता है अड़गुड़, अड़गुड़ का मतलब होता है जो समझ में ना आए, लेकिन प्रकृति का ये बात समझ में ही नहीं आ रहा है। जुगुत मतलब उपाय, ये जो हो रहा है, जो उपाय हो रहा है, अड़गुत मतलब जो समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है, मर्द बैसल जानी कंधे, लेकिन आज मर्द जो है जानी कंधे मतलब ऐसा नहीं चढ़ के बैठ गया, मतलब उसको दबा दिया है ना। मर्द लोग क्या कर रहे हैं, औरतों को दबा के रखा हुआ है। आगे तो सुनिए क्या हुआ, सामाजिक घारे मर्द बैसला,
माने समाज का जो वर्चस्व अगर देखा जाए तो कौन पुरुष अपने हाथों में ले लिया है। आगे नारी देला जेल, माने समाज का वर्चस्व अपने हाथ में लेकर नारी को जेल दे दिया, यानी उसको सब तरह का प्रॉब्लम उसी को दिया हुआ है, समझे। हर तरह कैद में वही रहेगी, घर में रहेगी, बाहर नहीं निकल सकती, सब हर तरह का जितना तरह का सम्मान का ठेकरा उसी को फोड़ दिया कि नहीं इज्जत तुम्हारे हाथों में है, समझ में आ गया। अपने घूमेगा बाहर, अपने घूमेगा रात भर बाहर रहे कोई बात नहीं, लेकिन लड़की अगर 6 से शाम 6 बजे के बदले 7 बजे आएगी तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वही बता रहा देखिए क्या हो रहा है। लगाम आपने मने कसला, लगाम लगा लिया अपने आप में, अपने मने में कस लिया कि लेडीज को क्या क्या पाबंद करना है। नीचे ले ला रंग महल, और अपने लिए रंग महल बना लिया, रात में कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की है घर आना चाहिए, लेडीज है शाम हो घर आना चाहिए, अपने कहाँ रहे उससे मतलब नहीं है, समझे। आगे देखिए, आपने खाइला मार गाड़ी, खुद मार अपना खाइला मार गाड़ी शहीद भेला तथु ऐसा नारी, यानी ऐसी ऐसी भी नारी हुई है जो अपने कितना तरह का अपार दुख सहने के बाद भी शहीद हुई है। नारिक संवारल समाज झंझुआयल सरजुटायल, नारी के द्वारा जो समाज बनाया जाता है उस क्या बोल रहा है, झंझुआयल सरजुटायल, झंझुआयल सरजुटायल मतलब बिना किसी अवरोध के विकसित होता है। नारिक संवारल समाज झंझुआयल सरजुटायल, झंझुआयल सरजुतायल मतलब बिना किसी अवरोध के। सरगतायल सलिया समाज सगरठे, क्या बोल रहा है सुनिए, इसमें बोल रहा है सलसलिया मतलब होता है सीधा, सलसलिया मतलब क्या होता है सीधा, और सगरेट मतलब होता है बैलगाड़ी का जो चक्का होता है ना, जब चलता है तो सीधा रास्ता नहीं बन जाता है, उसी के बारे में बता रहा है। क्या बोल रहा है, नारिक संवारल समाज झंझुआयल सरजुतायल, नारी के द्वारा जो बनाया गया समाज रहता है बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ता है। सरगताल यानी सरगताल मतलब होता है विकसित करता है। सलसलिया सीधा रास्ते में चलता है। समाज सगरेट सोझाइल, सगरठे सोझाइल मतलब एकदम सीधा रास्ते में चलता है, ऐसे चलता है जैसे बैलगाड़ी का चक्का जब रोड पे छाप छोड़ता है वह सीधा चलता है वैसा, समझे। आगे सुनिए क्या होता है, नारी नरेक कुलूप काठी, नारिक नरेक नरेक मतलब नारी जो नर का मतलब मर्द का, नारी नरेक नारी जो नर का है। कुलूप काठी मतलब नारी नर का ताला चाबी भी है, ठीक है, ताला चाबी मतलब हर चीज़ की रक्षा करती है, ठीक है। आगे सुनिए, नारी मर्देक मोच, यानी नारी जो मर्द का मोच भी है, मोच मतलब मोच भी इज्जत है, ठीक है। नारी नरेक जिंदगी साथी, नारी जो है नर का जिंदगी का साथी भी है। महुआ जैसन खोच, यानी जैसे महुआ में खोच जैसे होता है ना कि महुआ का फूल आने से पहले खोच आना जरूरी है, अगर खोच नहीं आया तो बिल्कुल फूल नहीं आएगा। वही बुरा, अगर लेडीज नहीं तो मर्द का भी कोई अस्तित्व नहीं है। नारी बेटी नारी बहन, नारी क्या है, नारी बेटी होती है, नारी बहन होती है, नारी संगी, नारी दोस्त होती है, नारी माँ होती है। तनिक नारी मनिक नारी, तन के लिए भी नारी और मन के लिए भी नारी, तन की शांति के लिए नारी, मन की शांति के लिए नारी। नारिक पटतर केव ना है, नारी के जैसा कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है, इसमें वर्ड जो है थोड़ा मोड़ा जैसे कवि जो हैं जो लिखे हैं, जो उसको जो वर्ड जो लाए हैं वो बहुत सा क्या होता है कि अलंकार के रूप में यूज करते हैं, जिसका वर्ड खोजना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा मोड़ा अगर मिस्टेक होता है तो ह्यूमन एरर के रूप में से पार करें, ठीक है। और उसके बाद आप लोग आगे साथ दें, सपोर्ट करें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक नारिक जन्म भेल बोन महुआरे, अब देखिए यहाँ से अब आया सरंची का जो जन्म की शुरुआत हुई यहीं से सरंची के लेकर आया गया है, ठीक है। एक नारिक जन्म भेल, एक नारिक जन्म भेल बोन महुआरे, कमल फूले कोढ़ी नियर जन्म ली घटवाहा घरे। बोला एक नारी का जन्म हुआ है बोन महुआरे, माने महुआरे के जंगल में एक नारी का जन्म हुआ है। कमल फूले कोढ़ी नियर जन्मली घटवाहा घर है, कहाँ जन्म हुआ, किनके घर में जन्म हुआ, घटवाहा के घर में जन्म हुआ है। सरंची नामे बोन बालिका, वो जो जंगली बालिका है उसका नाम क्या है, सरंची। खेले हरिनेक जोर है, यानी खेलती किसके साथ है, हिरण के साथ वो खेला करती है, ठीक है, जंगल में रहती थी। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है क्या, कोकिल तरी मधुर कंठे, कोयल के जैसा उसका कंठ है, मधुर है। गाँव मधुर सुरे, कार धेनुक हाथ लेके,
कार धेनुक हाथ लेके आदिवासी बाला, जो आदिवासी बाला थी वो जो लड़की सरंची के बारे में बता रहा, वो शुरू से तीर धनुष चलाना सीखने लगी, ठीक है, बच्चे से ही। खेरा तितिर मार भूले, खेरा तितिर को क्या कर रहा, खेरा तितिर को मार उड़ के वो मारती है, किसके लिए, उसको पकड़ती है। डेंगे गाढ़ा नाला, टांग टांग के मारे, तड़प तड़प के गाढ़ा नाला पकड़ तड़प उड़प के क्या कर रही, खेरा को पकड़ती है, खेरा तितिर को। अब आगे देखें, अब यहाँ पे लाल टहटा गातिक रंग, ओ यहाँ से क्या बता रहा है, सरंची के रूप की चर्चा किया जा रहा है, क्या कि लाल टहटा एकदम लाल लाल चेहरा है, चमक रहा है, गातिक रंग चेहरा का रंग, लाल टहटा गातिक रंग शरीर का रंग एकदम लाल है, ठीक है। टेसू फूल ऐसन, कैसा टेसू फूल, टेसू फूल किसको कहते हैं, जो हम लोग प्लास का फूल को, उसके जैसा है, ठीक है। रूप होकर ऐसन चमके, उसका रूप ऐसे चमकता है, उसके रूप की सौंदर्य की चर्चा कर रहा है। चांद चमके जैसन, यानी उसका रूप ऐसे चमकता है जैसे चांद चमकता है, ठीक है। मधुमासे महुआक फूल रसे टलमल करे, यानी मधुमासे महुआ के फूल में जैसा क्या होता है कि उसमें रस कैसे होता है, जो कच्चा होता है पूरा रस टलटल करता भरा हुआ रहता है, वही बात कर रहा है, उसी के जैसे उसको तुलना कर रहा है। सरंचिक फूटल गांठ तारे, देखिए फुटल मतलब तो अब सरंची बड़ी हो गई, उम्र हो गई, जवान हो गई है, सरंची अब धीरे धीरे क्या हो, जवान हो गई, सरंची फुटल गांठ तारे, उसका शरीर अब जवान हो गया है, ठीक है। अंतरटा हिमाल करे, हिमाल मतलब होता है क्या, मानो उसको देख कर आदमी मन की शांति हो जाएगी, मतलब एकदम सुख की प्राप्ति, देखने के बाद एकदम शांति शांति फील करने तो अच्छा लगता है कोई चीज़ देखने में, तो एकदम शांति का फील करता आदमी, दिल से खुशी मिलती है, वही बात कर रहा है। अंतरटा हिमाल करे, अंदर में उसको माने ऐसा उसका शरीर हो गया, इतनी सुंदर है कि देख कर सबको क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। सलसलिया सोहलिया सराय, ऐसी एकदम सिंपल किसका, सलसलिया मतलब सीधा, सोहलिया सराय, सराय के पेड़ के जैसे एकदम सीधा उसका कैरेक्टर। नावा कड़ीला रकम, कड़ीला मतलब बांस का ऊपरी जो बांस जब फूटता है तो ऊपरी वाला नहीं होता एकदम कली, जो एकदम बहुत मुलायम होता है, जो लोग खाते भी हैं, उसी के जैसे एकदम सीधा मुलायम, ठीक है। सगरट सियारी गादर, गादर मतलब होता है पकने से पहले का वो गादर कहा जाता है। सगरट सियारी हर जगह जो किसके जैसा, देखिए क्या बोल रहा है आगे देखिए, बरी फरल रकम, सगरट सियारी गादर, सगरट मतलब आपको बता दें वैसा वो रास्ता एकदम सीधा सरल उसका हो गया एकदम सीधा। सगरट सियारी गादर, गादर मतलब होता है क्या, पकने से जो पहले का होता है ना कोई चीज़ जो अध कच्चा होता है उसकी जैसे एकदम सीधा रही। बरई फरल रकम, जैसे कि बरई फरल रकम माने बरई जैसे फलता है। आगे देखिए, जैसन रूप वैसन गुण, जैसा रूप था जितने सुंदर वो थी वैसा उसका गुण भी था। पहली संरची बोने, पहली संरची माने वो जो संरची बोने को जैसा रूप था वैसा क्या था उसका गुण भी था। नाव करत, तो उसका नाम भी फैला था, नाव करत दामोदर लोग गावे जने जने, यानी उसका नाम दामोदर के चारों तरफ फैल गया था, ठीक है। नजर गाबुचाए भायल देखे, घट वहा कुंवारी, लेबरा लेरगा लार चुए देखे सुंदर सुंदरी, देखे क्या बोल रहा है सुनते जाइए। नज़र गाबुचाए भायल देखे, नज़र गाबुचाए मतलब क्या होता है, नज़र गाड़ कर अगर वो किसी को देख ले, नगर गाबुचाए भायल दे मतलब अगर नज़र गाड़ के किसी को देख ले सरंची, तो घट वहाँ कुमारी अगर किसी को देख लेती है तो लेबरा लेरगा लार चुए, जो लेबरा और लेरगा किसे कहते हैं, दीवाना आशिक मस्ताना लोग, उसको अगर वो प्यार से अगर देख लेना तो उसके लार चुए मतलब उसके मन में उसकी पानी की लालसा जाग जाती है उस सुंदरी को देख कर। अब देखिए आगे, सोना के रंगे धान भेल अधन पुसक मासे, मह महाई गेली धरती झैर बैसाख से। क्या बोला, अब जब अगहन का महीना होता है, पुष का महीना होता है, उसमें धान कैसे होता है, पूरा सोना जैसे फैल जाती है, चारों तरफ पीला पीला हो जाता है, पक जाता है। महमाई गेली धरती झैर बैसाख से, और पूरा धरती एकदम महिमा चारों तरफ नजर आएगा पीला पीला, और कब, जब बारिश खत्म हो चुकी होती तब। आगे देखें, सोहाई गेल घर द्वार, माने घर द्वार क्या हो गया, चमक गया, उसको सजा दिया गया। सोहाई गेल घर द्वार सोहराई पर्व आया तो घर द्वार क्या हो, चमकने लगा, सजा दिया गया। मुहाई गेला सयान छुआ सवाई के घर पे, जो लड़का लोग था, जवान छुआ लोग था, उन लोग क्या, उन लोग भी अब खुशी खुशी मनाने लगा क्योंकि पर्व आ गया था। आरना काड़ा खुटाई गेल, अब देखिए काड़ा है, आरना नाम है, काड़ा का नाम है आरना, तो आरना काड़ा खुटाई गेल संरचिक द्वारे, यानी आरना काड़ा को जो संरची का एक काड़ा था, भैंस था, उसका नाम था आरना, उसके उसके घर के सामने उसको खुटाई गेल, खुट्टा में उसको बांध दिया गया। हेले डूड खेले लगला, वहाँ बच्चे लोग खेलने लगा। कुलिक मांझारे,
वहाँ पे उसके अगल बगल हेले टूट माने ढोल ढोल बजा बजा के वहाँ खेलने लगा। ठीक है, खून डबके लागल काड़क। अब इससे क्या हुआ, काड़ा को बगल में बांधा हुआ था, भैंस बांधा हुआ था, उसका आवाज़ सुन के उसका खून डबकने लगा, गुस्सा में आने लगा। कौन? काड़ा, भैंस। ठीक है, वो ढाके झोकारी इधर उधर एकदम घूमने लगा जहाँ बांधा था उसके चारों तरफ। उखड़ाए खूटा आरना काड़ा। अब क्या किया, गुस्सा में वो अपना जो खूटा में बांधा था उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब पितकल मुहावरी और वहाँ से भाग गया। ठीक है, आगे देखिए, चौकाई गेली सरंची। चौक गई, अचानक क्या हुआ कि जो सामने बंधा था काड़ा था, काड़ा का नाम क्या था, अरना, उसको क्या हुआ अचानक, कैसे वो तोड़ अपना क्या किया, अपना खुट को निकाला और खुट्टा को खींच दिया, यानी धक्का मारा, निकला और वहाँ से भाग गया। हाय की भेल मारी, मैंने क्या हो गया ये। कार धनुक पैना हाथ है, हाथ में कार धनुक मतलब तीर धनुष लिया, डंटा लिया, पैना मतलब सीधा डंटा लिया, धरली वीर कुंवारी, हाथ में पकड़कर आगे बढ़ी। पेचू पेचू काड़क रख दे। अब क्या हुआ कि पीछे 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 क्या हो रहा है, काड़क रख दे, यानी जो उसको जो काड़ा भाग गया उसके पीछे पीछे दौड़े जा रही है। ठीक है, जोरियाक धारी धारी, यानी नदी के धारी धारी में वो दौड़ते हुए जा रही है। देखिए आगे क्या बोलता है, झोकाइल काड़ा इटकल दे। झोकाइल मतलब गुस्सा वाला का, गुस्सा आ गया जो काड़ा, गुस्सा में काड़ा इटकल दे, एकदम फुदक फुदक भाग गया। ठीक है, पिंडरा गाजर बोने, कहाँ, पिंडरा का जो जंगल था उसकी ओर भागता चला गया गुस्सा में। ठीक है, हाइरलाक बोन डेंगल फादर, उसके वाला पिंडरा के बाद हाइरलाक जंगल भी चला गया। हाइरलाक जंगल जहाँ पे शेर उड़ थे, ठीक है, जहाँ पे बाघ हो रहता था, जहाँ बाघ का घर था वहाँ पहुँच गया वो। क्या हुआ सुनिए, हाइरलाक बोन डेंगल फादर मैं कूदते फांदते पहुँच गया। थिरैले लकराक खंदे, लकराक के खंदा में जाकर रुका। ठीक है, सरंचिक पीठे कार धनुष, सरंची क्या की, पीठ में कार धनुष लेकर, हाथे सोज पहना और हाथ में डंटा लेकर उसके पीछे पीछे चली गई। ठीक है, लाने के लिए किसको, अपना आरना काड़ा को। आगे क्या हुआ, गाछे ओढ़े आरे नाले, वो क्या गाछ में छिप छिप के देख रही थी, क्योंकि चला गया तो बहुत घना जंगल में चला गया था, तो डर भी रहा, वहाँ जानवर का डर भी था, इसलिए क्या कि गाछे ओढ़े ओढ़े नाले अपन काड़ा आरना, यानी अपने काड़ा को वो देख रही थी क्या कि गाछ में यानी पेड़ में छिप छिप के अपने काड़ा को वो देखने लगी, क्योंकि बहुत घना जंगल में पहुंच चुका था। देखिए अब क्या हुआ, आव आवरे हमरा अरना, अब आवाज दे रही, आव आवरे हमरा अरना, मैंने अपना काड़ा को बुला रही, अरना नाम था कि आव आवरे हमरा हमरा घर घूरा, और चलो घर चलते हैं। आर नाय झोंकेबो तोरा, मैंने अब तुमको नहीं तकलीफ देंगे, ना तुमको काम लेंगे। नाय खेलबो घाव, और वहाँ कोई खेल भी नहीं खेलेंगे जिससे तकलीफ हो, तुमको तोड़ना पड़े। कान पाए तो जैसे सुन ले, जैसे कान में पड़ा। बोने के जानवर, जैसे वहाँ के जानवरों के कान में सुनाई दिया ये आवाज़। शहर गेल अरना गात, तब ये आवाज़ सुना, अरना भी उसका आवाज़ सुना, वो तुरंत शहर के मतलब रुक गया। इटकल जैसन सांवर, थकल आरना बाघ जोबरे। देखिए अब देखिए, थकल जो आरना जो थक गया था वो कहाँ, बाघ जोबरे जहाँ बाघों का जहाँ रहता था, बाघ जोबरे जहाँ बाघ रहता था वहाँ पे जाकर थक के वहीं रुकना पड़ गया, क्योंकि आगे वो पूरा तरीके से थक चुका था। तो बाघ जोबरे जहाँ बाघ रहता था वहाँ जाके थक गया था, वहीं खड़ा हो गया। आगे देखिए, हेमाल पानी जोबरल, वहीं पे हेमाल पानी जोबरल में पानी जो होता है ना, पानी उनी वहाँ पे वहीं पे पानी में जाकर बैठ गया। बोने बोने टावा करे, बोने बोने टावा करे, संरचित गात घामे चुप रहा। जो पूरा जंगल जो घूम रही थी, जंगल जा रही थी, उसके पीछे, किसके पीछे, अपने काड़ा के पीछे, एक ही चक्कर में उसके गात को शरीर से क्या हुआ, घाम मतलब होता है कि पसीना पूरा चूने लगा। ठीक है, कुसुम तेतर भेंडरी पाल्हा पुटुस झाड़े नुकायल, वहाँ पे जो कुसुम तेतर भेंडरी ये सब था, ये झाड़ी उड़ी में नुका हुआ था। ये नहीं होता है शेरूर जहाँ रहता है, शेरूर बाघ, उसके अगल बगल देखिए बहुत ज़्यादा झाड़ी होता है, उसी के बारे में बता रहा हूँ, अब वहाँ की बात कर रहा है। बाघ जोबरा जोरिया के मुँह, जो बाघ जोबरा जहाँ बाघ रहता था वो जोरिया के मुँह, वो खो में, नदी का खो जहाँ से निकलती उसके अगल बगल बाघ रहता था। गाजर बाने तोपायल, गाजर के वन में वो छिपा हुआ था। बाघेक सुइंद बाघ जोबरा, बाघेक सुइंद, बाघ क्या हुआ था, बाघ का जो सुरंग था उसमें बाघ जोबरा लोग रहता था, वहाँ बाघ रहता था। ठीक है, बाघिन जहाँ बियाई मतलब था बाघिन जहाँ बच्चे देती थी, वहाँ की बात कर रही है, माने वो उस जगह पहुँच चुका था। कौन पहुँच चुका था, उसका कौन, आरना काड़ा। ठीक है, जहाँ मानुषिक नाव चिंता न है, ऐसा जगह जहाँ मनुष्य का कोई पहचान नहीं, कोई आदमी नहीं, एक आदमी भी नहीं है। काड़ा हुआ नुका, वहीं काड़ा नुका गया था, वहीं जाके काड़ा छुपा था। अब सुनिए क्या होता है, कुछ कुचिया अंधार रातें, कुछ कुचिया मतलब बहुत अंधेरा रात, अब रात भी हो गया, अंधेरा रात भी हो गया। हेराइल हीरा जेरम खोजे, उस तरीके से सरंची अपने माने ऐसे खोज रही थी अपने घोड़ा को, अपने काड़ा को, जैसे कि उसका कोई हीरा बहुत बहुमूल्य चीज़
खो गया है, उसके खोज में वहाँ तक पहुँच गई थी, वहाँ देख भी रही थी उसे। बोने के भीतर सरंची रानी, अब जंगल के भीतर सरंची रानी आपन अरना सेरम खोजे, अपने आराम माने अपना जो काड़ा था उसको खोज रही थी। सह समय बाग जोबराग बाग, उसी समय बाग जोबराग का जो बाग था, माने बाग जोबराग जहाँ पे रहता था बाग, वहाँ का जो बाग था, मानुष खोर भेलर, तो वो आदमी को खाने वाला हो गया था, समझे क्या हो गया था, आदमी को वहाँ खा जाता था। आगे सुनिए, राजा का बेटा कमल केतु बोने बाग खोजल, वही बाग को राजा का बेटा जो कमल केतु था उसी बाग को खोज रहा था, जो कि आदत लगा लिया था आदमी लोगों को खाने का, आदमी को पकड़ के खा जाता था। कार धनुक बलम टांगी, अब देखिए कार यानी तीर धनुष लेकर सब लेके घोड़ा पे चढ़ा हुआ था कौन, कमल केतु। इकाई कर घूरे कमल केतु ओकर बोने संगी छूटल, अकेले अकेले हो गया हुआ, कई घूरे कमल केतु अकेले घूमने लगा, क्योंकि उसका संगी उसका साथी था वो जंगल में कहीं छूट गया था, और किसके खोज में आया था, वो उस बाघ के खोज में आया था जो क्या कर रहा था, लोगों को शिकार कर रहा था, उसके लिए वो आ गया था जंगल। अब सुनिए, सब घाम चुए, सब मतलब था टपाटप टप 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 टप, उसका क्या हो रहा था, पसीना चू रहा था। कमल केतु गाते, कमल केतु के शरीर से टप टप पसीना चू रहा था। मानुष खोरे टावा करे, जो मनुष्य को खाने वाला बाघ था उसको खोजने के लिए वो पूरा खोज रहा था, कहाँ है वो। बोनेक डाहिर डोहरा पाते, पूरा क्या होता है, बोनेक डाहिर डोहरा पाते मतलब उसको पूरा जंगल में चारों तरफ खोज रहा था, कहाँ है वो गया, वो खुद बाघ की खोज में आया था, वो जो आदमी को खा जा रहा था। आदिवासी घोड़े के संगे जय भेल सै बोन जय कोचा, मतलब अब देखिए कहाँ वो पहुंच गया, आदिवासी और बाहर का जो जहाँ पे युद्ध हुआ था, पहले युद्ध हुआ था ना जहाँ पर, उस जगह पे वो पहुंच चुका है। सै बोन जय कोचा, उस जगह पे पहुंच गया जहाँ उसके पुरखा लोग कभी लड़े थे, किससे, आके देखिए जब आए थे बाहर से आने के बाद दिक्कू लोग कहाँ लड़े थे यहाँ के लोगों से, यहाँ के आदिवासियों से, उस जंगल में वो पहुंच चुका था। पुरखा के माटी पहुंचल केतुक लागल नाय खोचा, यानी वो बाघ को खोजते खोजते अपने पुरखा की माटी पहुंच गया, जहाँ पे पुरखा लोग आके आए थे पहले, उस जगह पे पहुंच गया, लेकिन वहां तक पहुंचने में उसको एक खोज तक नहीं लगा। ठीक है, आगे देखिए, पुरान डिडाय नायब गेल, पुरान डिडाय नायब गेल, डिडाय मतलब पुरानी जगह, अपनी पुरानी जगह वो पहुंच गया। अंकसर एक वीर सपूत, अंकसर का जो वीर सपूत था वो पुत्र था वहाँ का, उसका पुत्र वहाँ तक पहुंच गया। यानी किसके बारे में बात कर रहा है, कमल केतु के बारे में बात कर रहा है, कि पुराना जगह जहाँ उसके पूर्वज कभी आए थे मगध से, वहाँ पे वो पहुँच चुका था। माटिक प्यारा राजक बेटा, माटिक का प्यारा वो राजा का बेटा, ख्याले पुरखा बापूत, अपने बाप का ख्याल, माने सबके बारे में सब कुछ जानता था कि मेरे यहाँ पे क्या क्या हुआ था। हिंदे था एक सरंची नूनी, यहीं पे जो सरंची जो थी थक कर क्या की थी, लारू पातू भेल हरी, लालू पातू ने पूरी तरह से थक कर क्या कर रही थी, आराम फरमा रही थी, आराम कर रही थी यहीं पे। वो किसके खोज में आई थी सरंची, अपना काड़ा को। ठीक है, आगे देखिए, आमेक जुड़े शीतल बताशे, क्या आम के छाया में आराम कर रही थी, निर्भय सूतल हली, और एकदम बिना किसी डर के आम के छाया में सोई हुई थी। कहू कहू मधुर कंठे, कुहू कुहू कर मधुर कंठे कोकिला सरंचिक जवाए, उन्होंने जो कोयल थी कुहू कुहू करके मधुर आवाज़ से किसको, सरंची को जगा रही थी। पीयू पीयू बोन पपिया अमृत सुख पाए, और बोन का पपिया पीयू पीयू कर कह रहा था, जिससे अमृत सुख मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पार्ट 1 समाप्त होता है, अब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में कोशिश रहेगा कि पूरे कहानी ख़त्म हो जाए, अगर पूरा कविता ख़त्म नहीं होती है पार्ट 2 में, तो पार्ट 3 में थोड़ा सा कविता रहेगा, और फाइनली उसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें।